हेलो गाइज, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 है हमारा क्लास 9th क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण। हम पहले चैप्टर में पढ़े पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, लेकिन उसको यानी पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन यह जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूशन, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ को 3 भागों में फिर से पुनः बांटा गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि तत्व क्या होता है। यहाँ पर है, तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है और सरलतम रूप है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा अधिक यानी 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, इटीज। चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। यानी तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम और सरलतम रूप है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में उसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ईटीसी है। इसे हम किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से 2 या 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। 2 से और की तो बात ही नहीं है। अब है तत्व की विशेषताएं। तत्व जो होते हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं के द्वारा बने होते हैं और अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न किसी तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। हाइड्रोजन एक तत्व है क्योंकि यह किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा इसे हम 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। यह सिर्फ एक ही परमाणु के द्वारा बनाते हैं। यह एक ही प्रकार के परमाणु के द्वारा बने होते हैं। ठीक। और नेक्स्ट है हमारा तत्व के जो गुण होते हैं, एक दूसरे सभी तत्वों के गुण होते हैं अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा उसे हम 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। यानी किसी भी प्रक्रिया के द्वारा उसे हम 2 या 2 से भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब है तत्व का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्व जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटल्स और दूसरा होता है नॉन मेटल्स। और तत्व की एक तीसरी श्रेणी भी होती है जिसे हम मेटल, देखिए पहले हम इसको स्ट्रक्चर से बताते हैं। तत्व है, तत्व को 2 भागों में, मेटल और नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। अब है धातुओं के गुण। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धातुई चमक कहते हैं और देखते भी हम इसमें क्या है, टॉर्च जलाते हैं किसी धातु पर, वह क्या होता है, चमकता हुआ हमको प्रतीत होता है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गई, ईटीसी। ये ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। कौन? धातु जो होते हैं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, आग है, हम इसको क्या करें, किसी बर्तन में पानी या चावल को क्या करें, उबाल रहे हैं। इसमें धातु का क्षार है। आप देखेंगे जैसे जैसे पानी गर्म होता है या क्षार भी उसको अगर टच करें तो आपको गर्म प्रतीत होता है। जैसे आप बल्ब देखिए, यहाँ पर बल्ब है और इस बल्ब में 2 तार लगा होता है, एक प्लस माइनस। अगर हम यहाँ पर बीच में कटा हुआ है, इसको क्षार के माध्यम से अगर छुएंगे तो हमको क्या झटका लगेगा। ऐसा आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश ना करें, टेस्टर के माध्यम से चेक कर सकते हैं, उसमें क्या यानी बल्ब जलता है। अब है ठोस अवस्था में ये आघात वर्धनीय होते हैं। जैसे क्या ये लोहा है, लोहा पर हम क्या करें, हथौड़ा से पीटेंगे तो इस पर क्या होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, प्रभाव होगा। इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर ठोस अवस्था में ये क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। यानी धातु जो होते हैं आघात वर्धनीय होते हैं। और धातु जो होते हैं, ठीक, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, लेकिन पारा एक अपवाद होता है जो द्रव अवस्था में होता है। जैसे आदमी में क्या होता है, कुछ आदमी तो है लेकिन उसमें
जानवर का गुण है। इसी तरीक़ा से धातु जो होते सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा धातु है जो अपवाद है, जैसे पारा, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, यह सब क्या हो ठोस अवस्था में होता है। लेकिन पारा जो होता है अपवाद है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं और धातुओं के गुण के साथ। जय हिंद दोस्तों।